नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आरती शर्मा की लिखी हुई रचना एक ही उत्तर। हमारे देश में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम के एक प्रसिद्ध आयुर्वैज्ञानिक हुए हैं। उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। आज भी यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक प्राचीनतम श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चरक अपने समय के सुयोग्य चिकित्सक माने जाते थे। मेधावी छात्र दूर दूर से उनके आश्रम में आते और उन्हें आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करते, सुयोग्य चिकित्सक बनकर लौटते थे। चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके चरण छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का संकेत दिया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। ये चारों आश्रम के नए छात्र थे, अतः पूछने में संकोच कर रहे थे। महर्षि ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या बात है? तुम लोग क्या पूछना चाहते हो? चारों शिष्य कुछ सकपकाए और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे। चरक ने फिर कहा, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूँ और चिकित्सक भी, अतः निसंकोच कहो। गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? उत्साह में भरकर चारों एक साथ ही बोल पड़े। आचार्य के मुख पर मुस्कान की हल्की रेखा उभरी। फिर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं ज्ञात करो। तुम चारों दिशाओं में जाओ और लोगों से विचार विमर्श कर अपना अपना मत मुझे बताओ। गुरु के आदेश पर चारों शिष्य चल पड़े। एक पूर्व को गया तो दूसरा पश्चिम को, तीसरा उत्तर को तो चौथा दक्षिण को। पहला शिष्य संध्या के समय एक गांव की चौपाल पर पहुंचा। चौपाल जमी थी और उसमें बालक, युवा और वृद्ध सभी उपस्थित थे। अपना परिचय मुखिया को दिया और लोगों से पूछा, भाइयों, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? चौपाल के लोगों ने एक स्वर में कहा, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर काम करके अपनी जीविका चलाता है। काम करने से भूख लगती है, गहरी नींद आती है और उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती। दूसरा शिष्य घूमता घूमता एक नगर के चौक पर पहुंचा। चौक पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? प्रश्न सुनकर भीड़ से अनेक स्वर उभरे। जो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ व्यक्ति है। दूसरा बोला, जो मकरध्वज का सेवन करता है वही स्वस्थ है। नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षव का सेवन करता है वही स्वस्थ है। एक और आवाज़ आई, जितने मुंह उतनी बातें। सभी किसी न किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे। एक यह भी कहने को सुनने में आया कि जो व्यक्ति किसी प्रकार की औषधि नहीं लेता वही स्वस्थ है। तीसरा शिष्य प्रातः के समय जलाशय के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। जवान और किशोर तैर रहे थे तथा बालक और वृद्ध पानी में घुसकर डुबकियां लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? स्नानार्थियों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। तत्पर व्यायाम कर लोगों ने कहा, नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। सभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। हम लोग इसलिए प्रतिदिन तैरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। चौथा शिष्य घूमता घूमता जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक स्वर में कहा, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध प्राकृतिक भोजन करता है
वही व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए हम सभी कितने स्वस्थ हैं। मीलों हिरन के पीछे दौड़ सकते हैं, दौड़ते दौड़ते पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। हमें नगर के लोगों के तरह कोई दवा खानी नहीं पड़ती, न ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज़ें देखने में कोई परेशानी होती है। चारों शिष्य अपने अपने विचार के साथ अपने गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी अपने अनुभव सुनाया और जिज्ञासा की वे किसको सही माने। महर्षि चरक ने कहा, तो आप किसे स्वस्थ मानते हो? गुरुदेव, कठोर परिश्रम ही स्वस्थ रहता है। पहले ने कहा, मैंने आंखों से देखा है कि लोग च्यवनप्राश, मकरध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का सेवन करने से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला, प्राकृतिक जीवन ही स्वस्थकर है। शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति हैं। चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा, 4 नहीं 1। ये चारों दृष्टिकोण मिलाकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेल कूद से मनोरंजन होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु बनता है। तब औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। एक शिष्य ने पूछा। चरक बोले, क्यों नहीं? अब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो वो अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए हमारी औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट को औषधि का भंडार न बनाए। औषधियाँ तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती है। यह सुनकर चारों शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता चमक उठी। उन्हें अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।